परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से हम सबके साथ फिर से बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले संडे को हम लोगों ने एक सब्जेक्ट, एक विषय हम लोगों ने देखा था, क्रूस मुकुट को लेकर के आता है। और जब क्रूस शब्द में और आप सुनते हैं तो कई बार हमारे जहन में ये बात आती है कि क्रूस बहुत ही क्रूरता को दिखाता है। हालेलुया। क्रूस बहुत बड़ी क्रूरता को दिखाता है, और ऐसी क्रूरता जिसके बारे में अक्सर जब बातें होती हैं तो कई बार हम इस बात को भी बोलते हैं, क्या करेंगे, सूली पे चढ़ाओगे क्या? हालेलुया। नहीं बोलते हम लोग। कई बार बातों बातों में बोल देते हैं, क्या कर लोगे, सूली पे चढ़ाओगे, क्रूस पर चढ़ाओगे। इसका मतलब है सूली पर चढ़ाना, क्रूस पर चढ़ाना एक आखिरी मृत्यु है। हालेलुया। वो मृत्यु और उससे पहले की ताड़ना की सबसे हाईएस्ट लिमिट है। 3rd डिग्री से भी शायद ज्यादा लिमिट है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को बताता है कि यदि आप क्रूस में से होकर के गए हैं, उस तकलीफ में से होकर के गए हैं, उस ताड़ना में से होकर के गए हैं, उस दुख दर्द पीड़ा में से होकर के जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि आपके लिए एक मुकुट तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पिछले संडे को भी हम लोग मैंने जैसे पूछा था कि मुकुट कितनों को चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को मुकुट चाहिए? सब लोगों ने अपने हाथों को दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारा अनादर हो। आमीन। कोई भी ये नहीं चाहता है मेरे जीवन में कोई अनादर लेकर के आए। मुकुट जो है आदर को दिखाता है, सर्वोच्चता को दिखाता है, उत्तमता को दिखाता है, महिमा को दिखाता है। एक ऐसी महिमा जो दूसरों के सामने आपको और मुझको दी जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप दुख में से होकर के जा रहे हैं, पीड़ा में से होकर के जा रहे हैं, और खास करके हम जो प्रभु के लोग हैं, यदि मैं और आप मसीह में रहते हुए यदि तकलीफ में होकर के जा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है उसके लोग अगर तकलीफ में होकर के जा रहे हैं तो परमेश्वर उनके लिए एक मुकुट भी देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पिछले संडे को मैंने और आपने देखा था कि अगर मुकुट चाहिए तो यूनिटी में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एकता के सूत्र में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मन रहो, एक चित्त रखो, एक प्रेम रखो, आपसी संयम बना के रखो, और एकता के सूत्र में जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एकता के सूत्र में रहते हैं, वैसे ही तुम भी एकता के सूत्र में बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी चीज जो पिछले संडे को हम लोगों ने देखा था वो ये कि गो थ्रू द लाइफ ऑफ ओबीडियंस इवन टिल द क्रॉस। ओ आज्ञाकारिता के जीवन में से होकर के जाते रहिए, चाहे क्रूस तक जाना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के अंदर आज्ञाकारिता बनी रहनी चाहिए, चाहे मुझे क्रूस तक जाना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन से मैंने और आपने पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो मनुष्य का रूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने दीन किया। 8वां पद कहता है यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो क्रूस की मृत्यु तक बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी बात जो आज मैं और आप देखने पर है, इफ यू वांट क्राउन बिकम जीरो। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में मुकुट चाहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है अपने आप को शून्य कर दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिकम जीरो। इफ यू वांट क्राउन इन योर लाइफ यू हैव टू बिकम योरसेल्फ जीरो। अगर आपको अपने जीवन के अंदर मुकुट चाहिए तो आपको और मुझको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शून्य करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। यदि मैं अपने आप में ये सोचूं मैं तो कुछ हूं, मेरे जानने वाले बहुत हैं, मेरे पीछे मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे जानने वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे पास रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, मकान है, जो कुछ मुझे चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। मेरे प्रियो, इस हालात की वजह से, इन शब्दों की वजह से,
माफ कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में पहुंचे ही ना। हालेलुया। मुकुट पाना तो बहुत दूर की बात है, इस विचार के शायद हो सकता है कि हम स्वर्ग भी ना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक धनी लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। वो कहता है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा अपना सारा धन क्या कर, कंगालों में दे दे, उनमें बांट दे। वचन कहता है उसका मुंह लटक गया। बाबा इतना समय लगाया कमाने के लिए, पीढ़ियों का धन मेरे पास, सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ मेरे पास है, और यीशु मसीह कह रहे अगर स्वर्ग जाना है तो क्या कर, उसको कंगालों में बांट दे। हालेलुया, हालेलुया। धनी होना बुरा नहीं है, मगर धन के ऊपर आश्रित होना यह बुरा है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर सबको धनी करे, आमीन। सबके ऊपर बहुतायत से हो, पर उस बहुतायत के बाद उसी के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना, उसके ऊपर आश्रित हो जाना, यह गुनाह है। क्योंकि बाइबल बताती है एक ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है, मगर एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि धनी व्यक्ति अपने धन के ऊपर आश्रय लेता है, वो अपने आप को शून्य नहीं कर पाता। परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो मुकुट चाहिए तो आपको अपने आप पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, अपने भलाई पर, अपनी अच्छाई पर, अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने रुपये पैसे के ऊपर आश्रित ना हो करके अपने आप को प्रभु यीशु की उपस्थिति में शून्य करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 7वें पद में यहां पर लिखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है वरन अपने आप को शून्य कर दिया। इसका मतलब मालूम क्या है कि वो पहले कुछ था। हालेलुया। He was something। क्या था? 6वां पद पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बट बाइबल बताती है जब वो इस दुनिया में मानव के उद्धार के लिए आया, उसने परमेश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसका त्याग कर दिया और तब 7वां पद आता है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप, जहां पर कोई इच्छाएं नहीं है, ना सैलरी है, ना कोई विशेष है, ना उसके पास चॉइसेस है, कुछ भी नहीं। जो कुछ स्वामी ने कहा है वही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। He made himself zero। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से आशीषित होना है, अगर परमेश्वर की ओर से आपको और मुझको मुकुट चाहिए, तो परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि अपने आप को क्या कर दो, शून्य कर दो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मालूम क्या कहता है? हे प्रभु तू बढ़े और मैं घटता जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हे परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में, तू मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए और मैं अपने जीवन में घटता चला जाऊं। अर्थात मेरे जीवन के अंदर जो मैं शब्द है, मेरे जीवन के अंदर जिन बातों का घमंड है, मेरे जीवन के अंदर जिन बातों की वजह से मैं अपने आप को दूसरे के सामने अपने आप को शून्य नहीं कर पाता हूं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है हे मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से तू उन्हीं बातों को शून्य कर दे और मेरे जीवन में मैं जीरो हो जाऊं और तू मेरे जीवन में 100% यीशु के नाम से बढ़ता चला जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया।
Praise the Lord. हालेलुया। हमारे पास तो थोड़ी सी अच्छाई क्या आ जाती है, थोड़ा सा रुपया पैसा क्या आ जाता है, थोड़ा सा धन दौलत क्या आ जाता है, अच्छी पोस्ट अच्छी नौकरी जहां मिल गई है, जहां पर थोड़ा सा प्रचार करना आ गया, जहां पर आराधना करना आ गया, जहां गिटार बजाना आ गया, जहां पर आगे खड़े होकर के अगुवाई करने लग गए, हम लोग बोलते हैं मेरे बराबर कोई नहीं है। हालेलुया। हम दूसरे को शून्य समझते हैं, अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है आज भी हमारे एक टीचर रहे होंगे लगभग 75 और 80 की उम्र रही होगी, और वो कहते थे राजकुमार मैं आज भी प्रभु के वचन को सीख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उनको पूछा सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? होंगे 50-55 साल। हेलो, कितने साल से पढ़ा रहे हैं? होंगे 50-55 साल। 55 साल से एक बंदा पढ़ा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा रहा है, और कहते हैं मैं आज भी प्रभु के वचन को सीख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमको अगर ये पता लग जाए कि ओबदिया की किताब कहां पर है, हालेलुया, हम लोगों को लगता है अब तो मेरे बराबर ज्ञानी कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सड़क को जा रहे हैं, बाइबल में नहीं है क्या? हालेलुया। ओबदिया की किताब बाइबल में ही है क्या? हाँ, बाइबल में ही है, मगर अगर किसी को खोलनी आ गई तो अपने आप को सोचता है मेरे बराबर ज्ञानी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अगर तू कुछ है भी, if you are something, make yourself zero. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को शून्य कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तीसरा पद कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। और कठिन बात तो आगे लिखी है, क्या लिखा? पर दीनता से एक दूसरे को, ओह मेरे बस की बात नहीं है, दीनता से एक दूसरे को अपने से हो ही नहीं सकता, मेरी तो शर्ट भी उससे अच्छी है, हालेलुया, मेरा तो पेन भी उससे महंगा है, वो मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है? हालेलुया। वो मेरे से अच्छी कैसे हो सकती है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। We always try to supersede someone. हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दूसरे को नीचा दिखाएं और अपने आप को ऊंचा दिखाएं। हालेलुया। माफ करिएगा बहन लोग, किसी ने ये स्टेटमेंट कहा कि बहन लोग, लेडीज लोग अच्छा दिखने के लिए अच्छा नहीं पहनते, दूसरी को जलाने के लिए अच्छा पहनते। मालूम नहीं, माफ करिएगा है, ये सही है कि गलत है आप जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहीं ये पढ़ा था, वो अपने को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा नहीं पहनती, दूसरे को जलाने के लिए अच्छा पहनती। हालेलुया। और गलती से जो मैंने पहना है सामने से कोई पहन के आ गई तो खुद जल भर के राख हो जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। But the same time बाइबल आपको मुझको सिखाती है ओ दूसरे को बेहतर समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे को अपने से बेहतर समझो। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह खुद अपने जीवन के द्वारा इस बात को सिखा के गए, बता के गए। अपने आप को क्या करना है? जीरो करना है, अपने आप को शून्य करना है। और जब ऐसा करेंगे तो बाइबल बताती है तुम्हारे लिए मुकुट रखा है। हालेलुया। भजन संहिता 113 उसके 7वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, साम नंबर 113 वर्स 7, वह कंगालों को मिट्टी पर से, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर
ऊंचा करता है। ऊंचा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मीन्स अगर हम अपने आप को जीरो करते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, बाइबल बताती है ऊंचा करने वाला कौन है? परमेश्वर। महिमा देने वाला कौन है? परमेश्वर। बुलंदियों पर ले जाने वाला कौन है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं किसी भी बुलंदी पर क्यों ना पहुंच गए हो, आप और मैं कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच गए हो, परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में दीनता का जीवन व्यतीत करें, नम्रता का जीवन व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां हो, परमेश्वर आपको वहीं नहीं रखना चाहता। परमेश्वर आपकी आशीषों में आपको वहीं पर स्टैग्नेट नहीं करना चाहता है, ठहराव में नहीं लाना चाहता है, मगर वो परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो नर्सरी पढ़ाता है वो वही ना जूनियर में आएगा, जो जूनियर को पढ़ाता है वो सीनियर में आएगा, जो सीनियर को पढ़ाता है इंटरमीडिएट में आएगा, जो इंटरमीडिएट को पढ़ाता है वो लेक्चरर बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ऊंचाई से ऊंचाई पर ले जाना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। आप जहां कहीं हो, अपने आप को जीरो बना करके रखिए, परमेश्वर आपको और ऊंचा ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसके 10 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में है और वहां पर कहती है, व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, बिलक कर रोने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगी। वचन कहता है हन्ना के पास संतान नहीं है और उसकी सौतेली उसे चिढ़ाती है, पनिंदा उसे चिढ़ाती है, तू तो बांझ है, तू मां नहीं बन सकती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हर साल शीलो में जाती है, परमेश्वर के भवन में जाती है, बलिदान चढ़ाती है, क्या फायदा? और वचन कहता है कि जब ये सब चीजें हुई तो बाइबल बताती है कि वो बहुत रोने लगी। हालेलुया। उसका हस्बैंड, हन्ना का हस्बैंड उससे कहता है, क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों के समान नहीं? किस चीज की कमी है? मैं तेरी सारी जरूरतें पूरी करता हूं। पर उसने कहा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगी। हाँ, तू मेरे लिए 10 बेटों के समान हो सकता है, मगर मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को जीरो करूंगा। हालेलुया। और वचन कहती है मन में व्याकुल होकर परमेश्वर की उपस्थिति में गई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने एली को इस्तेमाल किया, उसके मुख को इस्तेमाल किया और वो जाता है और वो कहता है कि परमेश्वर यहोवा इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तुझे तेरा मन चाहा वर दे। और वचन कहता है ओ कुछ समय के बाद हन्ना अपनी गोद में शमूएल को लेकर के आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हन्ना ने अपने आप को जीरो कर दिया, जब उसने अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर ने उसके सर पर ताज रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सर के ऊपर मुकुट रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में किस बात की घटी है, परमेश्वर उस बात के द्वारा आशीष देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर का वचन कहता है याकूब परमेश्वर की उपस्थिति में था। हालेलुया। और मल्लयुद्ध कर रहा है परमेश्वर के साथ। सुबह हो गई, तो फट गई, या जिसको मिला मेरे से पढ़े। तब उसने उससे कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। आगे बढ़िए। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। Unless you bless me, I will not leave you. जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे जाने
ना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। which means मैं शून्य, मैं जीरो, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आशीष का देने वाला तू है, इसलिए तू मुझे आशीष दे। और उसके नीचे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा तेरा नाम क्या है? याकूब। आज से तेरा नाम याकूब नहीं मगर इस्राएल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धोखा देने वाले से मेरी निज प्रजा बन गया। हालेलुया। अपने आप को जीरो करने परमेश्वर तुझे मुकुट देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वासियों के लिए कहता है कि उसने उनके लिए मुकुट रखे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने अपने लोगों के लिए मुकुट रखे। मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24 और 25 पर। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 24 एंड 25 में। यस, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 9 24 25 में परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है कि दौड़ते सभी हैं, जीतता एक है। वे पूरा संयम बरतते हैं इसलिए ताकि मुकुट पाए। और बाइबल बताती है वो उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, जो बारिश हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में जैतून के पेड़ का एक डाली का एक मुकुट बनाया जाता था और वो उनके सर के ऊपर रख दिया जाता था, और धीरे धीरे वो मुकुट के जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लग जाती थी। पौलुस प्रेरित कहता है संसार में रहते हुए लोग उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो मुकुट क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर 25 पद में कहता है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता और वे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु है विश्वासियों, हालेलुया, और द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। यदि प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है हे विश्वासियों, आपके लिए वो मुकुट रखा है जो कभी भी मुरझाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इम्पैरिशेबल क्राउन। हालेलुया। कभी भी ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए प्रभु कहता है परमेश्वर में बने रहना। जिस दौड़ में तुम बुलाए गए हो उस दौड़ में दौड़ते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम उस मुकुट के लिए बुलाए गए हो जो कभी मुरझाने का नहीं, और वो मुकुट परमेश्वर आपको और मुझको अपनी उपस्थिति में देना चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:19। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना हो? हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मुकुट है द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला है जो कभी भी नहीं मुरझाएगा, दूसरा है आनंद का मुकुट। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 19 पद कहता है कि भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तू ही ना हो? ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज याद कीजिए आपने किसको वचन सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने किसको वचन सुनाया? आप किसको प्रभु में लेकर के आए? आप किसको प्रभु में बढ़ा रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आना होगा उस दिन वे लोग आपके लिए आनंद का मुकुट बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। They will be your crown of joy. हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को सुनाना जरूरी है, इसलिए प्रभु के लोगों को प्रभु में उत्साहित करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए आनंद का मुकुट इंतजार कर रहा है।
Praise the Lord. हालेलुया। पौलुस कहता है तुम ही तो हमारे आनंद के मुकुट होंगे। Praise the Lord. हालेलुया। मैंने एक बार एक वचन शेयर किया था, प्रभु की उपस्थिति में क्या लेकर के जाओगे? जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे क्या लेके जा सकते हो? रुपया, पैसा, धन, दौलत, कार, घर, क्या लेके जा सकते हो? कुछ नहीं, एक्सेप्ट उन लोगों को जिनको आपने प्रभु के खट्टे में जोड़ा है। हालेलुया। और प्रभु का वचन याद रखना, निर्गमन की किताब में लिखा कोई छूछे आत्मा है, कोई खाली आत्मा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता तुम मेरे गवाह बनो। हालेलुया। जाओ सुसमाचार का प्रचार करो और चेले बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ईसाई नहीं बनाओ, प्रभु के चेले बनाओ। हालेलुया। ताकि जब आप प्रभु की उपस्थिति में पाए जाओ तब आप लेकर के जाओ, प्रभु ये देखो ये भी लाया, प्रभु ये भी लाया, प्रभु ये भी लाया, प्रभु इसको भी लाया, प्रभु इसको भी लेकर के आ। प्रभु कहेगा अल्लाह तेरे को मैं क्या देता हूं? आनंद का मुकुट। प्रेज़ द लॉर्ड। The crown of rejoicing, the crown of joy you will be receiving on that day. Praise the Lord. Hallelujah. 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 परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है कि जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग के अंदर आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। The Gospel of Luke chapter 15 verse 7 को अगर कोई पढ़े, एक व्यक्ति जब प्रभु के राज्य में आता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के राज्य में ही नहीं, कलीसिया में ही नहीं, मगर स्वर्ग में भी उस दिन आनंद मनाया जाता है। Praise the Lord. Hallelujah. So आप परमेश्वर को आनंद में बदल सकते हो। आप परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद को ला सकते हो। Praise the Lord. Hallelujah. जब एक गुनहगार अपने गुनाह से फिर करके परमेश्वर के राज्य में आता है, परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। Praise the Lord. और परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दूसरा जो मुकुट है परमेश्वर का वचन कहता है वो आनंद का मुकुट है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है। तीसरा, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 8वां, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं उन सबको भी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको धार्मिकता का मुकुट देता है और वचन कहता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगा पर उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को, कलीसिया, क्या आप उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हो? क्या प्रभु यीशु मसीह की आमद को प्रिय जानते हो? क्या प्रभु यीशु मसीह की आमद की बात जो रहे हो? क्या प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का इंतजार कर रहे हो? यदि कर रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता का मुकुट आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। अगर प्रभु की आमद की बात जो रहे हो, आपके लिए परमेश्वर ने धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, दुख तो है, कष्ट तो है, समस्या तो है, चिंता है तो है, जीवन में उतार चढ़ाव तो है, भली बुराइयां तो है, मगर परमेश्वर कहता है अगर प्रभु के आमद की बात जो रहे हो, प्रभु की उपस्थिति में आ जाने की बात जो रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा
हुआ है। Praise the Lord. Hallelujah. चौथी बात वो कहता है the crown of glory. परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 4था पद, 1 Peter chapter 5 verse 4 लिखा है, जब प्रधान तुम्हारा प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हाँ। जो मुर्दाने का Praise the Lord. Hallelujah. पहला पत्रस 5:4 में कहता है जब प्रधान रखवाला, ओ हालेलुया, जब वो प्रकट होगा तब क्या होगा? तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है महिमा का मुकुट ले लिया जाएगा। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है द क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का जो मुकुट है वो उस विश्वासी को दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट मींस यू विल बी ऑनर्ड इन हिज प्रेजेंस। प्रेज़ द लॉर्ड, आप उसके पवित्र उपस्थिति में आदर के पात्र बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको उसकी उपस्थिति में आदर दिया जाएगा, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा रूपी मुकुट पहनाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके और मेरे लिए महिमा का मुकुट देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि आपको मालूम है यशायाह नबी की किताब उसका 42 अध्याय 8 पद, उसका 48 अध्याय उसका 11 पद, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। He don't want to share his glory. परंतु प्रभु यीशु मसीह में जो अब हम आ गए हैं, क्योंकि हम उसकी कलीसिया है, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं, क्योंकि हम उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं, अब प्रभु अपनी महिमा आपके और मेरे साथ शेयर करना चाहता है। हालेलुया। Anyone will give you the glorious crown. वो महिमामय मुकुट आपको और मुझको देना चाहता है। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। पांचवा और आखिरी मुकुट, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 10वें पद के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं वालिका रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। कलीसिया, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम 10 दिन तक क्लेश खाना होगा, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश खाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी ओह हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी जो क्राउन विश्वासी के लिए दिया गया है, बाइबल बताती है जीवन का द क्राउन ऑफ लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको और मुझको क्या देना चाहता है? जीवन का मुकुट। हालेलुया। वचन यहाँ पर लिखता है कि दुख जो तुम्हें उठाने होंगे उससे मत डरो। विश्वासी भाई बहन, अगर आप दुख में से होकर के जा रहे हो, तकलीफ में से होकर के जा रहे हो, चिंता में से होकर के जा रहे हो, दर्द में से होकर के जा रहे हो, पीड़ाओं में से होकर के जा रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है उससे मत डर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने के लिए डालने पर है, वचन कहता है ताकि तुम परखे जाओ। 10 दिन तक तुम्हें क्लेश झेलना होगा, वो एक अलग अलग चीज है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्राण देने तक विश्वास करो। प्राण देने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं 70, 80, 90 साल का होने के बाद अगर मर गया, हालेलुया, तब मैं ये कहूंगा लोग कहें अरे प्राण देने तक। अच्छा, प्रभु ने लंबी उम्र दी, लंबी उम्र तक विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु आपका आशीष दे। यहां पर जो बात है वो अलग है। अगर तेरे ऊपर तकलीफ आए, तेरे ऊपर सताव आए, तेरे ऊपर पीड़ा
कह दिया कि या तो प्रभु को छोड़ या जीवन त्याग। हालेलुया। और वो कहता है मुझे प्रभु चाहिए, प्राण नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए लिखा है अगर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है ऐसा अवसर ना आए कि हमें कभी जीवन और प्रभु के बारे में चुनना पड़े, परंतु अगर कभी आए भी तो मेरी ये प्रार्थना है हम प्रभु को चुने। हालेलुया। क्योंकि आपसे और मुझसे पहले बहुत से ऐसे प्रभु के दास दासी प्रभु के लोगों ने अपने जीवन का परित्याग कर दिया, इस बात को सोचते हुए कि मेरे लिए प्रभु पहला है, मैं बाद में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता अगर ऐसा जीवन है तो परमेश्वर का वचन कहता मैं तुम्हें जीवन के मुकुट से सुसज्जित करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कभी कभी तो मैं ये सोचता कि शायद बहुत से ऐसे भाई बहन भी होंगे जिनके पास ये पांचों मुकुट होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम सोचते शायद मेरे सर पे एक ही लगेगा, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु शायद सब भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मुकुट जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन को प्रभु के साथ नियम के साथ व्यतीत किया, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। आनंद का मुकुट, क्योंकि उसने प्रभु के वचन को निरंतर फैलाया है, प्रभु के खतरे में लोगों को जोड़ा है। प्रभु उनके आनंद के मुकुट से आशीषित करेगा। हालेलुया। क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट परमेश्वर देगा, क्योंकि उसने अपने जीवन को निष्कलंक रखा, अपने वस्त्रों को उसके लहू से धोकर के शुद्ध करके रखा। हालेलुया। क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि वो परमेश्वर की नजदीकी में बना रहा। हालेलुया। क्राउन ऑफ लाइफ, क्योंकि वो प्राण देने तक विश्वास जोड़ रहा। मेरे प्रियो, क्रूस मुकुट को लेकर के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर क्रूस तक नहीं जाते, मैं गारंटी दे सकता हूं प्रभु को वो नाम कभी ना मिलता जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं क्रूस की मृत्यु भी सह लूंगा। हालेलुया। प्रभु ने जरूर गतसमनी के बाद में प्रार्थना करें, हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, मगर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। और उसने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही, और इस वजह से प्रभु ने उसे महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हो सकता है इस दुनिया में रहते हुए शायद हम दुख झेल रहे, कष्ट झेल रहे, दर्द पीड़ा झेल रहे, अकेले का जीवन झेल रहे, मगर मेरे प्रियो अगर हम प्रभु में बने रहे, प्रभु में आनंद से भर देगा। प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य 21:4 में जब मैं और आप कहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में ना दर्द है, ना पीड़ा है, ना तकलीफ है, ना आंसू है, ना दांतों का पीसना है, ना अंधियारा है। हाँ तो प्रभु हमारे आंखों से हमारे आंसू पोंछ डालेगा। हो सकता है हम दर्द में हो, पीड़ा में हो, आंसुओं में हो, मगर वहां हमारे आंखों के आंसू। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं।